हेलो दोस्तों, कल आपने देखा था अध्याय 12 ऊर्जा संसाधन। आज के अध्याय 13 राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में जानने वाले हैं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जिसमें राजस्थान दायित्व शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तिका एनस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश का नाम राजनाथ या राजधान रखा। यास्क के ग्रहण के समय 30 मार्च 1949 72 राजस्थान को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान शब्द को सर्वाधिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप एकीकरण 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 ईस्वी में अस्तित्व में आया। आर्यों की भारत में प्रवेश में उनके द्वारा स्थायी आवासीय की स्थापना के पश्चात क्रम से जनसंघ महाजनपद की स्थापना हुई। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से ईसा के 300 वर्षों पूर्व के समय को जनपद काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हुआ तथा जनपदों से महाजनपद अस्तित्व में आए। शुरुआत में जनपद कबीलों के रूप में थे। महाजनपद सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय 326 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद गुप्त काल तक राजस्थान में अनेक छोटे छोटे जनपदों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के प्रमुख जनपद का वर्णन निम्नलिखित है। मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, शिव जनपद, मालवा जनपद, अवंती जनपद, कुरु जनपद। दूसरा प्रदेश आ गया। मत्स्य जनपद का विस्तार राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर व दौसा जिले में है। इस जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत काल में मत्स्य जनपद में विराट नाम राजा का शासन था, जिसने विराट की स्थापना है इसकी राजधानी बनाई। सूरसेन जनपद, यह जनपद मुख्यतः वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था। राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र इसमें शामिल थे। महाभारत में इस क्षेत्र में यदुवंश का शासन था। शिवी जनपद मुख्य रूप से मध्य का नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित था। शिव जनपद की राजधानी शिवपुर थी। मालवा जनपद की राजधानी मालव नगर वर्तमान में टोंक थी। इन जनपद से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। अवंती जनपद, इस जनपद का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में था, परंतु राजस्थान की कुछ सीमावर्ती क्षेत्र इसमें शामिल थे। अवंती जनपद की राजधानी महिष्मती कुशाती थी। कुरु जनपद वर्तमान दिल्ली, मेरठ व थानेसर का क्षेत्र कुरु जनपद के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की थी। राजस्थान के अलवर जिले का उत्तरी हिस्सा वह खेरतल तिजारा वाला क्षेत्र कुरु जनपद में आता है। मरुकांतर व जंगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर व जोधपुर के क्षेत्र में इस प्रदेश के तहत आए थे। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। इस क्षेत्र के आसपास का भाग सपाद लक्ष्य कहलाता था। 16 महाजनपद की राजधानियाँ, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, गांधार की राजधानी तक्षशिला, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी थी अयोध्या, काशी की राजधानी थी वाराणसी, वज्जी की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला, अवंती की राजधानी उत्तरी उज्जैन, दक्षिणी महेश थी। मत्स्य की राजधानी कौसंबी, अंग की राजधानी चंपा, असम की राजधानी पोटन, मल्ली की राजधानी कुसाती, मंदी की राजधानी राजगृह, कंबोज की घाटक, पांचाल की उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी कापिया। मौर्य काल में राजस्थान, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से इस क्षेत्र पर मौर्य सत्ता स्थापित हो चुकी थी। इस कथन की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रमाण है। कोटा कणसवा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख से मौर्य शासन काल का नाम मिलता है। कुमानपाल संबंध में अन्य समकालीन जैन ग्रंथों से चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ के समीप मान सरोवर तालाब पर जाना राजा मान का विवरण जो मौर्य वंशी था। बेराट से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख बाबू में बेराट था। मौर्योत्तर में राजस्थान, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उनके क्षेत्र में आने वाले हिस्सों का विभाजन छोटे छोटे गुणों में हो गया था। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी पूर्व के आसपास मैदिकी नगर पर अधिकार कर लिया, जिसकी पुष्टि
गार्गी संहिता पतंजलि गुप्त महाभाग्य से होती है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले सिक्कों से राजस्थान हिंदू यवन शासकों के शासन का परिणाम मिलता है। विराट रियासत व नगरी यवन शासकों का शासन समाप्त होने के बाद लगभग ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में राजस्थान पर सिद्धियनों का अधिकार हो गया। राजस्थान में कुषाण शासकों कुषाण शासक पहलवान के सिक्के केतड़ी बीकानेर जमर रियासत से प्राप्त हुए। गुप्त काल में राजस्थान गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी में भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्र गुप्त के समक्ष राजस्थान की अबीर अर्जुन मालव युद्ध सहित 9 राज्यों ने समर्पण और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसकी जानकारी प्रयोग प्रस्तुत प्राप्त होती है। गुप्त शासकों का सर्वाधिक मर्यादाएं भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुई है, जिनमें सर्वाधिक मर्यादाएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं। बयाना के अतिरिक्त टोंक रेड व अजमेर के दरहेट सांबर के नीलासर मयूर की आकृति युक्त मर्दा से गुप्तकालीन मर्दा व सिक्के प्राप्त हुए हैं। चार चौमाका शिव मंदिर व दराकोटा का मंदिर गुप्तकालीन राजस्थान के प्रसिद्ध वास्तुकला के उदाहरण है। गुप्तकाल में राजस्थान उन आक्रमणकारियों की बाढ़ का पहली बार प्रवेश युद्ध के समय स्कंदगुप्त के शासन में हुआ। उन शासक तोड़मार ने 503 ईस्वी में गुप्तों का परिचय कर उनसे मरु प्रदेश छीन लिया तथा गुप्त शासक गुंद प्रदेश के समय उन्होंने अधिकांश राजपूताना गुजरात पर अधिकार कर लिया। उन आक्रमणियों ने राजस्थान के बेरठ व अन्य महत्वपूर्ण समकालीन को नष्ट कर दिया। प्राचीन नाम वर्तमान क्षेत्र वर्तमान के शासक प्रभाकर की राजस्थान में से गुजरों की प्रतिनिधित्व समाप्त किया। गुजरों के शासन क्षेत्र गुजरवाड़ा कहा गया, जिसकी राजधानी भीनमाल थी। वर्धन वंश के सम्राट हर्ष के शासन 606 से 641 ईस्वी में राजस्थान 4 भागों में विभक्त था। पहला गुज्जर, दूसरा बगारी, तीसरा बेरठ, चौथा मथुरा। हर्ष के समय प्रांतीय शासक राजस्थान कहलाते थे। इस क्षेत्र की राजधानी पुराने नाम वर्तमान क्षेत्र इस तक नागौर एक बार आप देख लिए अपने हिसाब से। देख लिया आगे रियासत मेवाड़ प्रचलित सिक्के चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, शाहपुरी, भीमान, डिंगाल, सारनालमी, जोधपुर, विजय सिंह, भीमशाही, गरसली, लुलिया, जयपुर, जाट शाही, मोहम्मद शाही, हाली, बीकानेर, गज शाही, जैसलमेर, अक्साई, मोहम्मद शाही, डोडिया, डूंगरपुर, उदय शाही, चित्तौड़ीला, प्रतिश्रीरा, चित्तौड़ी, सलीम शाही, धौलपुर, तमचा शाही, बांसवाड़ा, सलीम शाही, लक्ष्मण शाही। प्राचीनतम प्रचलित सिक्के रियासत अलवर, राव शाही, अक्साई, तंबे की राव शाही, टक्का, बूंदी, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, गवार सरना, करौली, माणक शाही, कोटा, मदन शाही, हाली, गुमान शाही, पाली, विजय शाही, ललुलिया, नागौर, अमर शाही, किशनगढ़, शाह अमली, प्रतापगढ़, सालिम शाही, मुबारक शाही, सिक्का मुबारक, लंदन, शाहपुरा, गदासिया, मधुरी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी। मेन क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव की पुष्टि करता है। गौसंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण की वंशज कहा गया? ग्वालियर अभिलेख। रशिया की क्षेत्रीय अभिलेख में कहा था कि शासकों के नाम उत्तीर्ण है। नौलाखोल। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? मानमोरी का अभिलेख। बेराट से अशोक से के शिलालेख की खोज किसने की?
कैप्टन बैटमैन 1836 में गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि। गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? वैष्णव धर्म। अभिलेख जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुत 1460 ईस्वी में। कीर्ति स्तंभ प्रचित के रचयिता है अतिथि महेश। चिरवा शिलालेख 1273 संस्कृत भाषा के प्रस्तुत स्तंभ बसरी। इसके शिल्पी कौन है? पार्श्वचंद्र। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्तुत महाकाव्य की रचयिता है रणछोड़ भट्ट। किस शिलालेख में महाजवानों का वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया? बिजलियां शिलालेख। बिजलियां लेख के अनुसार साम्राज्य का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने। जाबलीपुर साकबरी सीमान जैसे प्राचीन नगर किस शिला में? बिजलियां शिलालेख। बिजलियां शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का था? सोमेश्वर। आबू के शिलालेख के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र सोमेश्वर देव। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुत मेवाड़ की कौन सी शासक थी? राणा कुंभा। कुंभकालीन रणकपुर जिले के बूंदी का क्या नाम मिलता है? बंधु घाटी। कुंभलगढ़ प्रस्तुत के रचयिता है दामोदर। अपराजित शिलालेख की रचयिता कौन है? तो बीकानेर के शासक महकवी में सही की इसके है दामोदर। राशि के प्रस्तुत का संबंध है तो बीकानेर के शासकों से। कौन सा मंडार के प्रत्येक की इतिहास की जानकारी देता है? गटियाला अभिलेख। अभिलेख जो प्रतिहार शासक को खुद की आबादी पर विजय दावा करता है। गटियाला अभिलेख। मगधादी के ब्राह्मणों का उल्लेख। प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं इसके वंशजों का विवरण। गटियाला अभिलेख। बड़वा गांव कोटा से कितने मुखरी युप अभिलेख उपलब्ध हुए? 3। मौखरी वंश का उल्लेख है। युप अभिलेख। प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य। बरनाला अभिलेख। सिटी। एक लिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है महेश्वर भट्ट। किसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गोहिल का वर्णन है? एक लिंग शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बड़ली का शिलालेख केकड़ी। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राही पांडुलिपि में। महान मौर्य का लेख चित्तौड़गढ़ की उत्तीर्ण करता है शिवा धातु। अब आ चुके अध्याय 14 राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं। हेलो दोस्तों, आपको इसी के साथ क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक।